अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज का हमारा सबक सूरह बकरा आयत नंबर 106 ता 108। कल का हमारा जो सबक था उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चरवाहा कहने से अल्लाह ने मना फरमाया है। तो अब अगर हम चरवाहा कहेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस पे तवज्जो करने का जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है कि तवज्जो तो कर लो ना, गौर तो कर लो ना कि अल्लाह ने हुक्म दिया तो क्या मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। तो आज का हमारा जो सबक है, आज का जो आयात है, इसमें नास्ख़ व मनसूख़ है। नास्ख़ व मनसूख़, अब नास्ख़ व मनसूख़ होता है वो से एक हुक्म जारी हुआ है, उसको मना कर देगा जी इसको नहीं, बस इसको अब छोड़ दो, नास्ख़ हो गया है। अब नास्ख़ व मनसूख़ का मतलब होता है एक हुक्म जो आया था उसको दूसरे हुक्म से बदल दिया गया है। अब जिसको बदल दिया जाए उसको दोबारा फॉलो नहीं करना। जैसे अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चरवाहा कहना मना कर दिया गया, कहा गया है कि नज़र करम कीजिए। अब कुछ लोग इसमें उलझ जाएंगे कि जी क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हयात थे उस तब कहना चाहिए था, भाई ये तो तब की आयत है जब आप हयात थे, अब किसको कहें नज़र करम करें। भाई आपका ज़िक्र खैर जब आप करोगे तो नज़र करम तो हो ही जाएगी ना। नज़र करम करने वाली कौन सी ज़ात है? अल्लाह की ज़ात है, क्योंकि हमारे नबी वो हैं जो कभी भी अल्लाह के हुक्म के बगैर बोलते नहीं हैं। अगर इस बात पे ईमान पुख्ता हो जाएगा ना तो फिर सारी बातें खुद ही समझ में आती जाएंगी। तो अपने सबक के साथ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा ननसख मिन आयातिन औ नुनसिहा नाते बिगैरिम मिनहा औ मिस्लिहा। तर्जुमा, हम किसी आयत को मनसूख कर देते हैं या इसे फरामोश कराते हैं तो क्या होता है, तो इससे बेहतर या वैसी ही और आयत नाज़िल करते हैं। अब इसमें देखिए कि जो अल्लाह ने एक हुक्म दे दिया फिर उसको मनसूख कर दिया, अब जो मनसूख हो गया उसको फॉलो नहीं किया जाएगा। अब ये मनसूख हो कर दिया ना कि आपको चरवाहा नहीं कहना, क्या कहना है। तो अब साफ समझ आ गई, क्लियर हो गया। नास्ख़ व मनसूख की भी एक मिसाल हल्की सी मैंने दी है ताकि आपको ये पता चले कि आपको चरवाहा नहीं कहना, नज़र करम कीजिए कहना है और आपकी बात ध्यान से सुननी है। और आपकी बात किधर है? कुरान में जो बात मैं कर रही हूँ, या दुनिया में जितने उलमा कराम कर रहे हैं, या जितनी जो है वो ख़वातीन कर रही हैं, या जितने भी लोग कर रहे हैं, वो किसी भी रूप में हों, ज़रूरी नहीं होता कि उलमाई करें या आलमा करे। ज़िक्र अल्लाह जो है वो कुरान का ज़िक्र कोई भी कर सकता है। ये समझ अल्लाह ताला ने फरमाया है ना कि जिसके लिए मैं चाहूँ वो मखसूस कर देता हूँ। इसी तरह इंसानों में से, फरिश्तों में से अल्लाह ताला चुन लेता है। तो किसी आयत को मनसूख कर देते हैं या इसे फरामोश कराते हैं, यानी कि ये हुक्म होता है कि इस आयत को या इस हुक्म को अभी फरामोश कर दो। फरामोश करना आप खूब जानते हैं। तो उससे बेहतर फिर कोई आयत और नाज़िल कर देते हैं। आलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह हर चीज़ पर कादर है। लोगों के मजाज के मुताबिक कुछ अहकामात नास्ख़ व मनसूख की शक्ल में जो है वो किए जाते हैं। तो अब समझने के बाद ही आपको समझ आएगी कि हमने अपने ईमान में नास्ख़ व मनसूख जो है आयात को समझ के ईमान में कैसे इजाफ़ा करना है। आगे चल के आप देखिएगा कि मुहकम आयात आएंगी, फिर आपको खूब समझ आएगी। फिर साथ नास्ख़ मनसूख को मैं साथ मिला करके आपको समझाऊंगी। आलम तालम अन्नल्लाह लाहु मुल्कु समावाति वल अर्ज़, क्या तुम नहीं जानते कि आसमानों और ज़मीन की सल्तनत सिर्फ़ अल्लाह ही के लिए है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। ये एक सल्तनत है जिसके अंदर हम रह रहे हैं।
हाकम कौन है? अल्लाह। तो क्या हम उस हाकम की हाकमियत में रह कर उसके कवानीन को मान रहे हैं? नहीं। हर बंदे को पता है वो कानून नहीं मान रहा अल्लाह का। तो फिर आखिरत क्या होगी? फिर हमारे ऊपर मुसीबतें और अज़ाब क्यों नाज़िल नहीं होंगे? हम सबको पता है कि हम ठीक नहीं कर रहे, हम ठीक नहीं चाह रहे। व मालकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई कारसाज यानी वली भी कह सकते हैं, मुझे तो वली कहना बहुत अच्छा लगता है, तो कारसाज की जगह वली ज़्यादा बेहतरीन मुझे लगेगा। अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई वली सरदार, कारसाज, वला नसीर, और ना ही कोई मददगार होगा अल्लाह के अलावा। अब जो लोग अल्लाह पर पुख्ता ईमान रखते हैं उनको पूरा पता होता है कि अल्लाह पर पुख्ता ईमान का मतलब ये है कि अल्लाह की मदद मांगो और अल्लाह तुम्हारी तरफ किसी इंसान को मदद के लिए भेज दे, तो ये अल्लाह की मदद हो गई। आएगा हमेशा बंदा ही, अल्लाह नहीं आएगा। अल्लाह है, अल्लाह की एक ज़ात है, हाकम है। अल्लाह हाकम है, किसी का मुलाजिम नहीं है। लेकिन हम दवा करते हैं तो वो बंदों के ज़रिए वसीला पैदा फरमा देता है। व मालकुम, माँ का मतलब होता है माँ नहीं लकुम, तुम्हारा कोई नहीं है, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के अलावा। अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई वली नहीं है, ना कोई नसीर है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी और से मदद मांगे, ये भी मदद की किस्म ही है ना। जो हम तवीज़ गंडे करवाने चले जाते हैं, ये मदद ही होगी ना, कि जो काम अब नहीं हो रहा हम किसी बाबा जी से करवा लेते हैं। तो काम किसने करने हैं? अल्लाह ने। इसमें मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब बड़ी अच्छी रोशनी डालते हैं कि अगर बाबे ही कुछ कर सकते तो ये मुल्क डूब रहा है, इसको तरा देते। जो अच्छी बात जो भी बंदा करे उसकी ज़रूर करनी चाहिए, वो चाहे कोई मर्द हो चाहे कोई औरत। अम तुरीदूना अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन कब्ल, क्या तुम लोग अपने रसूल से ऐसा ही सवाल करना चाहते हो? क्या तुम लोग अपने रसूल से ऐसा ही सवाल करना चाहते हो जैसा कि इससे कबल जनाब मूसा से किया गया था, जैसा कि इससे पहले मूसा से किया गया था। जनाब मैंने बोला है, तो यानी जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से आपने देखा उम्मत ने सवाल पे सवाल किए। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या हम लोग जो उम्मत मोहम्मदिया हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम भी अपने आका करीम से ऐसे ही सवाल करना चाहते हैं? तो यकीनन आप देखेंगे ऐसा ही सवाल करते हैं, ऐसे ही सवाल है हमारे अंदर पैदा होते हैं। ऐसे हम घसीट के आपकी हयात तैयबा के बारे में बातें करते हैं, हालांकि ज़रूरत ही नहीं है। चंद मामलात हैं जिनको सीखने की ज़रूरत है। उसके बाद अब अगर कर सीख भी लिया है तो अब एक बंदा जो है वो बयान करे कि भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वादे के इतने पाबंद थे, 3 दिन तक एक गली में खड़े रहे। अब इसको सुनने वाले लोग जो हैं वो 2-3 तरह से सुनेंगे। क्या आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 3 दिन तक उधर खड़े ही रहे हैं, घर ही नहीं गए? वाक़यात को यूँ बयान कर देना कि जो अकल, क्या 3 दिन कोई खाना ही नहीं खाया, उधर ही खड़े रहे। अपने नबी के लेवल को इतना मत गिराओ कि समझ ही ना बात की आए। तो देखिए ज़रा, क्या तुम लोग भी अपने रसूल से ऐसे सवाल करना चाहते हो जैसे दूसरी उम्मतों ने किए हैं, जैसे जनाब मूसा की उम्मत ने की है? तो ज़्यादा सवाल करने की ममानत। तो फिर किस चीज़ के मनाज़रे, किस चीज़ की बहसें, किस चीज़ की डेढ़ की मसाजद, किस चीज़ के जो है वो ईमान और इस्लाम, हर चीज़ तो उलझ के रह गई है। तो कुरान से सीखो और घर बैठ के अपने ईमान को जो है ताज़ा करो। वमें यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान फ़क़द ज़ल्ला सवा सबील। अब यहाँ भी ज़ल्ला मैंने पढ़ा है, कुछ लोग इसको दल्ला जवाद पढ़ते हैं, कुछ दवाद पढ़ते हैं। तो ये एक फ़िरका परस्ती की वजह से है, वरना जाल होती है तो जवाद होती है। आपने जब उर्दू में भी कहना पड़े हम जवाद, तो ये भी लफ्ज़ फ़िरका परस्ती की ज़द में आ चुका है। तो ये जवाद है तो मैं जवाद ही इसको पढ़ूँगी।
اب دیکھیے، اور جو ایمان کو کفر سے بدل دے، ایمان کو کفر سے بدل دے، وہ بالکل سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ اب ایمان کو کفر سے بدلنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے، کلمہ سمجھ میں آ گیا تو آپ ایمان والے ہو۔ لیکن اگر آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ کی ذات سمجھ میں نہیں آئی، تو یقیناً ہم جو ہیں وہ پھر کافر کہلائیں گے۔ کہنے کو مسلمان ہیں، ہم سب کہنے کے مسلمان ہیں، لیکن عملی طور پر ہمارے اعمال اگر چیک ہو جائے، ہم مسلمان نہیں لگتے۔ قول، فعل، عمل ہمارے کے اندر منافقت بھری ہوئی ہے۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ آپ نے خود کو چیک کرنا ہے، میں نے خود کو چیک کرنا ہے۔ کیا ظاہر باطن میں ہمارا فرق نہیں ہے؟ کیا ہر وقت ہم گفتگو میں ظاہر باطن میں فرق نہیں رکھتے؟ کیا پس پشت اور طرح بات نہیں کرتے؟ تو یہ کن کی نشانیاں ہیں منافقوں کی؟ ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ہم منافق بنیں، اور بار بار غیبت سے منع نہیں کیا گیا، لیکن کیا ہم ہو گئے؟ نہیں۔ تو مطلب کیا ہوا؟ ہم نے تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ صرف سر پہ دوپٹہ لینے کا مطلب ایمان نہیں ہے۔ ایمان کچھ اور پیچھے آپ نے پڑھا کہ اگر تم لوگ اس کو ایمان کہتے ہو تو یہ ایمان تم سے بڑے برے تقاضے کرتا ہے۔ اگر صرف دوپٹہ لینا جو ہے ایمان ہے، داڑھی رکھنا ایمان ہے، یا نماز پڑھنا ایمان ہے، تو پھر عمل کوئی نہیں ہے، تو ہمارا اسلام جو ہے وہ تو اعمال پہ کھڑا ہے، اعمال کی بات کرتا ہے۔ تو ہم نے اپنے اعمال کو فوکس کرنا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔